सितंबर एक ऐसा दिन जिसने नेपाल की तारीख खून में डुबो दिया। सोशल मीडिया को बैन किया गया, आवाम ने बगावत की और नतीजा निकला लाशों, जलते घरों और गिरती हुई हुकूमत की शक्ल में। ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि ये था इनकलाब। उससे पहले चलते हैं हम इस वाक़े की शुरुआत करने से पहले हम नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल जनूबी एशिया में वाक़ है। ये एक छोटा सा मुल्क है, चीन और भारत के दरमियान वाक़ है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़ और इसमें लगभग 1 लाख आर्मी फोर्सेस है। और इसके साथ ये जो वाक़या हुआ 9 सितंबर को, उससे पहले 2023 में नेपाल की हुकूमत, नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी, उन्होंने इन ऐप्स को, अभी 26 ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है। तो 2023 में उन्होंने इनको नोटिस भेजा कि आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि उनका कहना था कि नेपाली हुकूमत का कहना था कि इसकी वजह से फेक न्यूज़ बढ़ते हैं और जो है क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं और इस कौम को भी ख़तरा हो सकते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने ये कहा था। तो टोटल 5 नोटिस भेजता है पहले तो। उसके बाद 28 अगस्त को उन्होंने एक और नोटिस भेजा, 7 दिन की मोहलत दी 3 अगस्त तक, यानी कि 28 से 3 अगस्त तक उन्होंने मोहलत दी कि आपको हमारे साथ रजिस्टर करना होगा, नहीं तो हम आपके ऐप्स को बैन करेंगे। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्टर करवाया, वो था चाइना का टिकटॉक। जी हाँ, 3 सितंबर को, फिर उसके बाद 5 यानी कि टिकटॉक के साथ 4 और ऐप से जिन्होंने रजिस्टर करवाया। उसके बाद 3 अगस्त के बाद बाकी जो 26 बड़े बड़े ऐप्स थे उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, जिसके बाद 4 अगस्त को उन्होंने इन तमाम ऐप्स को नेपाल में बैन किया गया। इसकी अलाउट बाकायदा कोर्ट ने दी गई थी कि अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो आप बैन कर सकते हैं नेपाल में। तो इसके बाद 8 अगस्त को लोग रोड पर आना शुरू होता है। रोड पर आने की बहुत सारे वजूहात थे, सिर्फ और सिर्फ ऐप्स को बैन करना नहीं था। उससे पहले भी अगर हम नेपाल की हुकूमत की बात किया जाए तो नेपाल में करप्शन ज़्यादा है। हम समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान में है, नहीं, पाकिस्तान से भी गया गुजरा मुल्क नेपाल में भी करप्शन ज़्यादा है। 2008 से पहले वहाँ पर बादशाहों की हुकूमत थी, यानी कि डेमोक्रेसी नहीं थी। लोग वोट देकर अपने नुमाइंदे को मुंतखब नहीं करता था, बल्कि बादशाहों का हुकूमत था, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक रूल्स रेगुलेशंस तमाम तर जो है कंट्रोल बादशाह के पास होता था। 28 मई 2008 में ये चेंज हो गया। उसके बाद ये पॉलिटिकल्स वोट देकर अपने नुमाइंदे को मुंतखब करना, ये वाला डेमोक्रेसी जो है ये शुरू हुआ। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true। आपको बताया जाए तो इसमें 13 बार नेपाल के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। 13 बार, 17 साल में 13 बार चेंज हुआ है। और इसमें जो है करप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, और इसमें करप्शंस होने की वजह से आवाम को तो उस पर भी ज़्यादा गुस्सा था। और उसके साथ साथ 2023 के रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है आवाम बहुत गुर्बत का शिकार था। आवाम जॉब नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, काम की जो है जॉब की कमी थी, इस वजह से बहुत सारे गुर्बत का शिकार था। और इसके साथ साथ जो है 2024 में रशिया यूक्रेन वार में नेपाली 15,000 लोग जंग में गए थे। उनको कुछ ही हफ्तों का ट्रेनिंग दिया गया और उनको बॉर्डर पर जंग लड़ने भेजा गया। उनके कहना था कि इनमें जो है तकरीबन 4,000 डॉलर मिला है उनको, एक महीने में 4,000 डॉलर। और अगर इसको जो है नेपाली रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 5 लाख से ज़्यादा बनता है। तो इसकी वजह से गुर्बत का भी शिकार था। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ तो नेपाल में जवान तबके के लोग ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये एहतजाज तो पीसफुल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने पुलिस भेजने के बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। पानी जो है प्रेशर से आवाम पर जो है डालना शुरू किया और जो है रबर बुलेट जो है फायर करना शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये जो है पुलिस और आवाम के बीच में बात नहीं बना। उसके बाद ये बढ़ता गया। आखिर में रियल बुलेट जो है फायरिंग करना शुरू हो गया। उसमें जो है 22 अफराद मर गए और 400 से ज़्यादा जख्मी हो गए इस हमले में। अब इसके बाद मुल्क में यह एहतजाज आग की तरफ फैल गया, यानी कि जो पहले नहीं थे एहतजाज में
वो भी आना शुरू हो गया। इससे पहले जो है निपो किड्स और निपो बेबी हैशटैग ट्रेंडिंग में था टिकटॉक पर, क्योंकि इसका मतलब है निपो किड्स और निपो बेबी जो है का मतलब है, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल ही समझाऊं तो इसका मतलब है जिसके पास इख्तियार हो वो जो है अपने लोगों को उस ओहदे पर पहुंचाना, बड़े बड़े ओहदे को अपने लोगों को सिर्फ फराहम करना, बाकी आवाम के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने लोगों को ही सब कुछ देना। और 9 सितंबर में फिर उन्होंने हुकूमत ने कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, ये भी नाकाम रहा। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने रोड पर जूतों और चप्पलों से मारा, उसका भी बेड़ा गर्क किया। और इसके साथ उन्होंने 6 इदारों को, गवर्नमेंट के बड़े 6 इदारों को भी जला दिया, आग लगा दिया उन तमाम को। और प्रेसिडेंट हाउस को भी उन्होंने आग लगा दिया। जिसके बाद जो साबिका वज़ीर आज़म थे, जो पहले वज़ीर आज़म रहे थे, अवाम ने उनके घर को भी आग लगाया। लगाने के दौरान उनके घर के अंदर उनके वाइफ मौजूद थी, तो वो भी आग इतनी शदीद और इतनी ज़्यादा थी कि वो भी उसमें मर जाते हैं, आग में जल जाते हैं। जिसके बाद जो है बहुत सारे अफसर रिज़ाइन करते हैं अपने ओहदे से। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर को, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर लगभग जो है 2 बजे, 9 सितंबर को 2 बजे वो भी रिज़ाइन करता है अपने ओहदे से। उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए लिया जाता है, फौज उनको हेल्प करके उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं। ये अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये हो सकता है कि कल तक आपके पास आ जाए। तो अभी तक जो है अभी तक एहतिजाज है अभी तक। फिर उसके बाद उन्होंने बैन भी किया था, जो बैन किया था उनको फिर ओपन भी किया था उन्होंने, फिर भी उनका आग यानी कि गुस्से का आग जो है ख़त्म नहीं हुआ। वो अभी भी एहतिजाज करे। ये वीडियो शायद कल तक आपके पास आ जाए। इससे हमारे जो हुकूमत है, जो तमाम तर, ये सिर्फ हमारे और आपकी नहीं बल्कि इससे पूरे जो बड़े बड़े ओहदों पर है, जो मुल्क चलाते हैं, उनको इससे इबरत हासिल करना चाहिए कि आवाम को इतना सब्र करने को ना कहे कि आखिर में वो सब्र जंग की शक्ल में अख्तियार करे। तो जैसा कि आपको पता चला कि नेपाली हुकूमत जो है कितना जो है नज़रअंदाज और इग्नोर करते थे अपने आवाम को, जिसके बाद आवाम ने अपना तमाम तर गुस्सा निकालने का मौका भी मिला और उन्होंने अपना गुस्सा भी निकाल कर दिखाया और जो है हुकूमत की शक्ल भी दिखाई। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।